হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো নতুন আরেকটা রিঅ্যাকশন ভিডিওতে আপনাদেরকে জানাচ্ছি স্বাগতম। বেশ কয়েকদিন ধরে অনেকে সাজেস্ট করতেছেন, রিকোয়েস্ট করতেছেন যে ইমার্জিং ইন্ডিয়া এই টপিকের উপরে একটা ভিডিও দেখতে। ইয়েস বন্ধুরা, আজকে আপনাদের এই সাজেস্ট করা ভিডিওটির উপরে রিঅ্যাকশন দেব। দেখবো আসলে ইমার্জিং ইন্ডিয়া, ভবিষ্যতের ইন্ডিয়া, মানে যেভাবে ইন্ডিয়া অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী হচ্ছে দিন দিন, অদূর ভবিষ্যতে কি হবে ইন্ডিয়ার অবস্থান পুরো বিশ্বে। আজকে এইটাই দেখবো এই ভিডিওতে। টপিকটা হচ্ছে ইমার্জিং ইন্ডিয়া এ রাইজিং সুপার পাওয়ার 4K সিনেমাটিক ভিডিও। তো চলুন ভিডিওটি একবার দেখে আছি, আসলে কি ভারত ভবিষ্যতে সুপার পাওয়ার হতে পারবে কিনা, কি কি বিষয় এখানে উল্লেখ করেছে, কি কি বিষয় নিয়ে এখানে আলোচনা করেছে, একবার দেখব। তো চলুন ভিডিওটি শুরু করি। লেটস গো। 1 2 3। ये है भारत, दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, जो 2027 तक अमेरिका और चीन के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की 2027 राह সালের पर মধ্যে है। वर्तमान में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसकी जीडीपी लगभग $4 ट्रिलियन है। और IMF के अनुसार भारत 2025 में जापान को पीछे छोड़ एशिया महाद्वीप की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। भारत पहले ही PPP जीडीपी यानी कि 2025 সালে জাপানকে সারিয়ে 14.6 জাপানকে ट्रिलियन टपके की গিয়ে अर्थव्यवस्था के साथ আরো উপরে চলে दुनिया যাবে। की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। भारत न केवल दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था है, बल्कि ये दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट मार्केट और स्टार्टअप इकोसिस्टम भी है। মানে ওয়ার্ল্ড ক্লাস বলা যায়, সব ধরনের সুযোগ সুবিধা भारत में ही दुनिया के सबसे अधिक अंडर कंस्ट्रक्शन मेगा प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जिसके चलते भारत अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में तेजी से सुधार कर रहा है। फिर चाहे बात हो रोड नेटवर्क की, तो लगभग 67 लाख किलोमीटर लंबे रोड नेटवर्क के साथ भारत आज रोड नेटवर्क में USA के बाद दूसरे नंबर पर आ चुका है, जिसमें कई मेजर एक्सप्रेसवेज, टनल्स, वर्ल्ड क्लास ब्रिजेस, फ्लाईओवर शामिल हैं। वहीं करीब 68,000 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क के चलते भारत दुनिया का चौथा बड़ा रेलवे नेटवर्क वाला देश बन गया है। साथ ही मेट्रो रेल के मामले में भी करीब 1,000 किलोमीटर लंबे मेट्रो रेल नेटवर्क के चलते आज भारत तीसरे नंबर पर आ चुका है। इसके अलावा पिछले कई सालों में देश के कोने कोने में नए एयरपोर्ट्स, सीपोर्ट, डेडिकेटेड रेल कॉरिडोर बन रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ बिजनेस के मामले में भी भारत सरकार की अट्रैक्टिव बिजनेस पॉलिसी के कारण दुनिया की बड़ी कंपनियां भारत में अपना प्रोडक्शन शुरू कर रही हैं, जिससे भारत अब दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बनता जा रहा है। भारत दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली सेना है और 1.45 मिलियन यानी कि 14.5 लाख सैनिकों के साथ दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सक्रिय सेना है। भारत दुनिया के उन देशों में से एक है जिनके पास घातक परमाणु हथियार है। इसके अलावा भारत अपनी मिलिट्री का तेजी से आधुनिकीकरण कर रहा है। भारत न केवल अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और सेना पर ध्यान दे रहा है, बल्कि टेक्नोलॉजी पर भी विशेष ध्यान दे रहा है। भारत दुनिया के उन 4 देशों में से एक है जिन्होंने एंटी सैटेलाइट हथियार विकसित किए हैं, जिसका अर्थ है कि भारत किसी भी देश की सैटेलाइट को नष्ट करके उनकी संचार प्रणाली को खत्म करने की क्षमता रखता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने सफलतापूर्वक 36 विभिन्न देशों के लिए বিজ্ঞানের দিক দিয়েও কিন্তু सैटेलाइट्स लॉन्च किए, হেভি উন্নতি जिनमें করতেছে से अमेरिका, जर्मनी, rapidly। फ्रांस, UK और रूस के सैटेलाइट भी शामिल हैं। मंगल ग्रह पर पहली बार में पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश और मून के साउथ पोल पर सफलतापूर्वक लैंड करने वाला पहला देश भी भारत ही है। क्या आप जानते हैं कि भारत ने एक ही रॉकेट से 104 सैटेलाइट्स को सफलतापूर्वक लॉन्च करके एक अद्भुत रिकॉर्ड बनाया है। भारत चीन को पीछे छोड़ अब दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला এক রকেটের সাথে 100 এর উপরে और স্যাটেলাইট। भारत के पास दुनिया এটা की চারটি सबसे গানে কথা ज्यादा নয়। यंग वर्क फोर्स है।
जिसकी 50% से अधिक जनसंख्या 25 वर्ष से कम आयु की है। ये यंग वर्क फोर्स अपने बिजनेस शुरू कर रहे हैं, जिसके कारण भारत दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे तेजी से बढ़ता हुआ स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। $900 बिलियन से अधिक इंडस्ट्रियल आउटपुट के साथ भारत दुनिया के 5 सबसे इंडस्ट्रियलाइज्ड देशों में शामिल है। और जिस तरह से भारत में इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही है, भारत चीन और अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर देश बन जाएगा। इस इंप्रेसिव ग्रोथ के कारण भारतीयों की संपत्ति भी तेजी से बढ़ रही है। आज $18 ट्रिलियन की संपत्ति के साथ भारत दुनिया का चौथा सबसे धनी देश बन चुका है। और जिस गति से भारत की संपत्ति बढ़ रही है, 2030 तक भारत की संपत्ति $30 ट्रिलियन को पार कर जाएगी, जिससे भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे धनी देश बन जाएगा। भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि के साथ न केवल भारत के लोग बल्कि दुनिया की बड़ी कंपनियां भी भारत के स्टॉक मार्केट में निवेश कर रही हैं। इसी कारण से आज भारत का स्टॉक मार्केट दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ प्रमुख स्टॉक मार्केट है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, सबसे तेजी से बढ़ता हुआ स्टॉक मार्केट, सबसे तेजी से बढ़ता हुआ रियल एस्टेट बाजार, सबसे तेजी से बढ़ता हुआ स्टार्टअप इकोसिस्टम और पहले से ही दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था क्या एक सुपर पावर यानी कि महाशक्ति बन पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। 2030 সালের মধ্যেই আমেরিকা এবং চীনের পরের অবস্থান হবে ভারত। একবার চিন্তা করুন, বিশ্বের কত বাগা বাগা দেশ আছে যেগুলো প্রচুর ধনী, এই সমস্ত দেশগুলোকে টপকে ভারত 3 নম্বর অবস্থানে চলে যাবে। এটা আসলে ভারতের জন্য বিশাল একটা ব্যাপার। আর সেই সাথে টেকনোলজির দিক দিয়ে ইন্ডিয়া যে র্যাপিডলি মানে প্রোগ্রেস করতেছে, এইটা আসলে বিশ্বের অন্য কান্ট্রিকে হার মানাবে। আরো অনেক বিষয় আছে যেগুলো এখানে আসে নাই, হয়তোবা আমরা জানি না এই ভিডিওতে না আসার কারণে, বাট এইটুকু জানি যে ইন্ডিয়া আসলে খুব দ্রুত প্রোগ্রেস করতেছে, একদম র্যাপিডলি। তো কে জানে, হয়তো ইন্ডিয়াই হবে আমেরিকা চীনের পরে পরবর্তী সুপার পাওয়ার, অর্থনৈতিক দিক দিয়ে এবং সামরিক দিক দিয়ে। তো বন্ধুরা, আপনারা কি মনে করেন প্লিজ কমেন্ট সেকশনে জানাবেন। আর ইন্ডিয়া থেকে যদি এই ভিডিওটা দেখে থাকেন, আপনাদের দেশ সম্পর্কে প্লিজ কমেন্ট সেকশনে জানাবেন আপনার মতামত। তো আজকে এ পর্যন্তই, নেক্সট কোনো একটা ভিডিওতে আবার দেখা হবে। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। খুব দ্রুত ভিডিওটা আজকে শেষ করে দিলাম। বেস্ট অফ লাক।